अब ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी हमारे मध्य में है, और काफी अच्छा उनका एक उद्बोधन रहता है। मैं चाहता हूं कि आत्मा का घर और नव सृजन पर झुनझुनवाला साहब अपना एक वक्तव्य रखें, हम लोगों को सबको आशीर्वाद रूप में दें, क्योंकि बुजुर्ग हैं, हमें आशीर्वाद की जरूरत होती है इस काम के लिए। झुनझुनवाला साहब। झुनझुनवाला जी, आप शुरू करिए। नमस्कार। वंदे मातरम। आज आरजे के युवा टोली को मौका मिला है कि हमारे बड़े भाई उदय मन्ना की कृपा से कि वे सदा हम पर कृपा बरसाते रहे हैं और हमें मार्गदर्शन करते रहे हैं। यही कारण है कि हम छोटी सी कम उम्र के युवा टोली के अपरिपक्व व्यक्ति भी सकारात्मक आंदोलन में भाग ले रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज के वेबिनार में हम आए हैं, तो आते ही हमें वातावरण मिला है जो हमारा आते समय प्रकृति ने स्वागत किया है, ऑक्सीजन दिया है, और नीम के पेड़ के नीचे से होते हुए हम आपके इस वेबिनार में नमन करते हुए पास आए हैं। और प्रबोध भाई से मुलाकात करने से और भी हमारा हौसला बुलंद हुआ है, इस कोई संदेह नहीं है। आज के कार्यक्रम के अनुकूल हम अपने सारे कार्यक्रम आरंभ करने जा रहे हैं। हमारे सामने पहली हमारे सकारात्मक आंदोलन का आधार है ये ओम। ओम ब्रह्म शक्ति है, जिसके बिना दुनिया में किसी भी अच्छे और बुरे दोनों का अस्तित्व इस ब्रह्म के कारण है, क्योंकि ब्रह्म ही एक निरपेक्ष शक्ति है। और वही शक्ति जब हमें हमारे सापेक्ष हो जाती है तो वो हमारी परमात्मा बन जाती है। जब हम उसको अपने साथ व्यवहार करते हैं, अपने अनुसार करते हैं, तो हमारी व्यक्तिगत आत्मा बन जाती है। और जब हम इस स्टेज को उतरने में हमें समय लगता है, हमें मैच्योर होना पड़ता है माँ के गर्भ से निकलकर। और इस काल में, इस मैच्योरिटी काल में हम लोग सभी माता के, धरती माँ की, प्रकृति के आनंद लेते हुए प्रकृति के सहयोग से आज आपके सामने खड़े हुए हैं। इसलिए हम अपनी प्रकृति माता को, धरती माता को पहले नमन करते हैं। ओम। ओम हमारा सकारात्मक आधार है, शक्ति है, साधन है, सब कुछ सफलता का राज है। इसमें हम तीन ही चीज जानते हैं, हाँ ना, ना हाँ और आ। हम जब ना कहते हैं तो उसी के अनुसार में फल मिलता है, लेकिन हमारी आदत स्मृति लोक में है। ना का मतलब होता है सकारात्मकता को ना करना। और जब हाँ कहते हैं तो सकारात्मकता को हम हाँ कहते हैं, नकारात्मकता ऑटोमेटिकली का ना हो जाता है। और उस समय हमारा सकारात्मक विचार, हमारे सकारात्मक एक्टिविटी आरंभ हो जाती है। जब हम आरंभ हो जाती है तो हमें खुशी मिलती है, हम आनंदित होते हैं, तब हमारे हम पुकार लेते हैं, आ कहते हैं, तब हमारे पास हमारा सारा परिवार हमारे सहयोग के लिए, बचा टोली के सहयोग के लिए आ जाता है। और बचा टोली अपने अपनी सामर्थ्य के अनुसार अलग अलग करके एकजुट होकर एक संघी रिजल्ट देना चाहते हैं। उन्हें बुद्ध भगवान का संदेश याद रहता है, बुद्धम शरणम गच्छामि संघम शरणम। इसलिए हम बुद्ध के शरण में जाकर, संघ के शरण में जाकर अंत में पुनः पुकार करते हैं अपनी माता श्री को, अपने देवों को, अपने परिवार को, कि हम सब काम आराम से कर सकें। अब आया हमारे सामने है
आज वेबिनार 17 सितंबर मंगलवार 11 बजे का टाइम में हम हाजिर हुए हैं। बुलाएं अपने साथियों को, जो इंतजार कराया है अब तक उसके लिए हमें क्षमा करें। हम सक्रिय हैं, बच्चे हैं, ये समझकर हमें माफ करें। आज विश्वकर्मा दिवस है। हम विश्वकर्मा महाराज जी को सामने में हमारे प्रथम शिल्पकार विश्वकर्मा जी हैं और उनकी जयंती आज हम मना रहे हैं। हम ही नहीं, हर साल विश्व भर में हम लोग एक ही दिन, आज ही के दिन मनाते हैं। इस शुभ घड़ी में पुराणों के अनुसार भगवान ब्रह्मा की इच्छा से विश्वकर्मा जी ने दुनिया को रचा था। आज विश्वकर्मा जी से हमारा आग्रह है कि हमारे परिवार के संग में अपनी उपस्थिति, अपना विराजमान हो और हमें दिशा निर्देश दे कि हमारा लक्ष्य पूरा हो और हम इस धरती पर आत्मा का घर बना सकें, जो कि वे अपने हमारा साथ देने में उनको कोई भी परेशानी न हो, न हम लोगों को कोई तकलीफ हो। और आज पितृपक्ष है। पितृपक्ष हमारे लिए शुभ है। हर पितृपक्ष मनाते आ गए हैं। पितृपक्ष में हमारे पूर्वज खुद हमारे पास आते हैं, हमारे घर पर आते हैं, जो हमारे व्यक्तिगत है, और सामूहिक रूप से गया में पहुंचते हैं और वहाँ पिंड दान देते हैं। हम लोग वहाँ पिंड दान देने जाते भी हैं और न जान सकने पर अपने घर पर देते हैं। ये तिथि के अनुसार देते हैं। जिस तिथि से हमारे अलग हुए हमसे, हम उसी समय उसी घड़ी में उनको तर्पण देते हैं। उनकी खुशी से उनका आशीर्वाद मिलता है। वो हमारी आत्मा से जुटकर हमें बराबर अपने अनुभवों का लाभ देते हैं। यही कारण है कि हम हर बार हर जन्म में तरक्की करते हैं। कभी भी हम पीछे की तरफ मुड़ कर नहीं देखते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने जिज्ञासा आई है हमारे भाई बहनों की, आरजेएस परिवार की, कि अध्यात्म का शाब्दिक अर्थ क्या है। ये अध्यात्म का जो हम जुआ टोली के बच्चे जानते हैं कि मन और आत्मा का जो मन हमारी इच्छा है, और वो जब आत्मा से जो करके करती है तो हमारी इच्छा में कोई खोट, कोई दोष नहीं आ सकता है। ये हमारी मान्यता, ये हमारा अनुभव है। आध्यात्म शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई ये कहना बहुत मुश्किल है। मन और आत्मा का जो अध्यात्म हमारे अनुसार आत्मा का न आदि है न अंत है, और उसी तरह हमारे मन का भी आदि अंत नहीं जानते हैं हम, इसलिए इस विषय में विशेष नहीं बात करते हैं। हम अपने विद्वानों से ये जानने की इच्छा व्यक्त करते हैं। अध्यात्म विज्ञान में क्या अंतर है ये कहना हमारे लिए आसान नहीं है। फिर भी हम व्यक्त करना चाहते हैं कि अध्यात्म जो है वो निराकार है। यहाँ पर गीता का लिया गया एक सीन आपको दिखला रहे हैं, छवि है आपके सामने, जिस दो गीता के अनुसार पहला है कि हम साकार हैं, दूसरा है कि वो निराकार है जो अंत है। यहाँ पर हमने कल्पना से हमारे साधक ने जो हमें शिक्षा हमें दिए हैं, हमें गीता का ज्ञान सीखने का पाठ दिए हैं, उनका ये विचार, उनके मन की सोच को यहाँ प्रकट है। इस तरह से गीता के आध्यात्म विज्ञान क्या अंतर है ये कहना हमारे लिए मुश्किल भी है, आसान भी है। ये आध्यात्म हमारा निराकार रूप भी है और साकार रूप भी है, और विज्ञान हमारा आधुनिक विज्ञान है, वो हमारा निराकार प्रगति है। निराकार हमारे
जीवन की हमारी इच्छा और मन की प्रगति है, जिसमें सहयोग है वो आत्मा का ही है, निरपेक्ष सहयोग है। इसलिए हम लोग आध्यात्म के अपने वैज्ञानिक प्रैक्टिस में, वैज्ञानिक साधनों को करने में हमारी गलतियों को माफ भी करते हैं और हमें हमारे जीवन की भी रक्षा होते रहती है। इस तरह से विज्ञान के क्षेत्र में जो हम तरक्की किए हैं उसका विज्ञान के लिए कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज के दिन सभी बच्चे तक इसकी प्रभाव को जानते हैं, प्रयोग में ला भी गए हैं और उसके प्रति कृतज्ञ भी हो गए हैं। क्या अध्यात्म विज्ञान छिपा है? ये अध्यात्म विज्ञान छिपने छिपाने की बात जो है वो कहना मुश्किल है। ये छिपा हुआ भी है और नहीं छिपा हुआ भी है। कि ये छिपा हुआ है जब हम साकार रूप में अपने को मानते हैं उस समय तक, और जब हम निराकार रूप में मानते हैं तो हमसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। हम जब तक पार्थिव जीवन में इस मृत्यु लोक में हम जी रहे हैं तब तक हमको दोनों साथ साथ पता चलता है। ये गीता का दिया हुआ ज्ञान और अनुभव है, उनके गीता कर्म के अभ्यास से मिला है। गीता के अनुसार आध्यात्म क्या है? ये गीता के अनुसार आध्यात्म का दो रूप है, एक साकार आध्यात्म, एक निराकार आध्यात्म। साकार आध्यात्म वो हमारे अंदर में श्री कृष्ण यहाँ पर अवतार लिए और मनुष्य रूप में अवतार लेकर वे मनुष्य रूप में मनुष्य के अंदर ही अपनी आत्मा को स्थापित कर दिए, जोड़ कर गए हैं। ये अद्भुत योग का आनंद हम लोग दोनों ही जी में लेते हैं। जब हम अपने इस मृत्यु धर्मा शरीर से जो मरने वाला है वो भी हमारा जीता है, हमारी आयु बढ़ती है। हमारे बहुत से पुरुष हैं, साधु हैं जो आज भी 300-500 साल पुराने भी का भी दर्शन महाकुंभ के मेले पर हो जाता है। और अब जो है इसलिए आध्यात्म के अनुसार, गीता के अनुसार आध्यात्म जो है वो निराकार अध्यात्म है। वो गीता की शिक्षा है कि हम अपने कर्तव्य का काम करते हैं, वो चाहे कितना भी छोटा हो, जितना भी हमारा हो, बड़ा हो, कितना ही श्रेष्ठ हो, हर हालत में हम एक यूनिक हैं, हमारी बराबरी का कोई नहीं है। इसलिए इस संघी परिवार में, इस संघी राष्ट्र में, संघी दुनिया में हमें एक दूसरे के सहयोग से ही पूर्ण होते हैं। इसलिए हर एक की जो पूर्ण उनका जो स्वरूप है, स्वभाव है, उसको हम लोग एक साथ मिलकर तय करते हैं और निश्चय करते हैं। अपने उद्देश्य, हमारा लक्ष्य एक होता है और उस एक लक्ष्य की पूर्ति के लिए हम अपने अपने स्थिति के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार सहयोग को देकर काम संघ के उद्देश्य को पूरा करते हैं। जय ऐसा ही आज परिवार के सकारात्मक आंदोलन को चलाने में अपना छोटा सा सहयोग युवा टोली भी देने से पीछे नहीं हटना चाहती है। इस बात को उदय मन्ना ने समझा, माना और हमें प्यार से और दिया और हमारी दोषों को उन्होंने दिखलाकर हमसे दूर भी कराया है। कामयाब को ये कारण है कि आज हम आप विद्वान लोगों के सामने खड़े हो पाए हैं, मुंह खोल सके हैं। ये पत्रकारिता का महानता है। हमारा सबसे पहला जो है ये है कि हमारा विषय है कि हम अब हमारा विषय हमारे सामने में है कि हम आत्मा का घर बनाए। ये विचार हमारे युवा टोली के सदस्यों के मन में आया कि आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा से ही हम सही रास्ते पर चल सकते हैं। और आत्मा क्यों डोरमेंट हमारे अंदर में है, फिर भी हम क्यों हम इस मृत्यु लोक में इससे चलते हैं। इसलिए हमारे इस मृत्यु लोक
मृत्यु शरीर में हमें आत्मा का घर का सृजन करना होगा, जहाँ हमारे मन में, हमारे शरीर में, हमारे साथ, हमारी दुनिया में आत्मा चल सके। इस सोच में जब हमने आत्मा हृदय में झांका तो हमें रोशनी के अलावा कुछ नहीं मिला और हमको कुछ घबराहट हुई। उस रोशनी से हमने विचार किया, देखा, और उस रोशनी का देखा तो रोशनी हमारे शरीर से, हमारे यहाँ से निकलकर जिधर देख रहे हैं वहां प्रकाश ही प्रकाश है। इसलिए ये निश्चय किया गया कि ये प्रकाश हमें घर बनाने की अनुमति दे रहा है, रास्ता दिखला रहा है। हमने उसके रास्ते को देखना चाहा तो हमारे साधकों में से, बड़े साधकों में से, पूर्व साधकों के अंदर से देखा, उन्होंने एक अपनी छवि का साकार रूप दिया। वो दूसरा रूप में दिखला रहा हूँ, वो ये है कि हम छोटे हैं लेकिन विशाल हैं, हमारी अनंत है, हमारी सीमा नहीं है। फिर भी ये चित्र में सीमा बनाकर दिखाया गया है कि हम जिस छोटी सी सीमा में रहते हैं उसके आगे भी हमारा चारों रास्ता खुला हुआ है। इसलिए हमें आवश्यकता है कि हम अपने हाथ और पांव को फैलाकर पांव को चलते हैं। इसी चित्र का ये आप ध्यान से देखें। ये चित्र अकेला, अद्वित, अनेक, सुसंग और विभिन्न एकता का परिणाम है कि हम सभी चारों तरफ अपना पांव फैलाए हुए हैं, नजर फैलाए हैं, हर जगह जा सकते हैं। ये आत्मा का सहयोग है। आत्मा का ये घर हमारे सभी ग्रुप के भाई बहनों को उपलब्ध हो, इसके लिए हमें आवश्यकता है कि आत्मा का घर हमारा पूरा विश्व हो। हमारा ये काम हम अपने शरीर, अपने आत्मा से आरंभ किए हैं, आगे भी बढ़ेगा। आपका सहयोग और आपका आशीर्वाद की हम आकांक्षा हर समय रखते हैं। हमारा तीसरा सत्र में फिर हमने इसके ऊपर विचार किया तो हमें महसूस हुआ हमारे जो पूर्वज हैं, जो वो आज भी जीवन की तरह देते हैं, उनके बनाए हुए उनकी छवि को हम लोगों ने खोजकर हमारे सामने निकला, उस छवि को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ये शांति के महासमुद्र में हैं और ये आत्मा के नवसृजन की पात्रता के लिए हमें निर्देश दे रहे हैं। लगता है देखकर इसको कि सार्वभौमिक दृष्टि होनी चाहिए, दृष्टि हर जगह हर तरफ समान रूप से हो। ये हम काम करते हैं आप भाइयों से कि आपकी शुभेच्छा से हमें वो सार्वभौमिक दृष्टि प्राप्त हो, सर्वव्यापक प्रकाश हो और शांति के महासागर में हम छोटा सा बिंदु से भी तुच्छ बिंदु तैरते रहें और दौड़ते रहें और आत्मा के घर बनाने का कोई भी मौका छोड़े नहीं। अब हमारी चौथा सत्र है। इस सत्र के अंदर हमें अपने सोल को, आत्मा को खोजने का आवश्यकता है। ये व्यक्तिगत आत्मा है तो हम कहाँ खोजें? इसके लिए हम लोगों ने अपने पूर्वज को पुकारा, अपने मेंटोर को पकड़ा है जो शरीर नहीं है, वो अभी निराकार रूप में है। उन्होंने एक शिक्षा पिक्चर बनाकर दे रखा था, हमने उसे खोज कर पा लिया। उसमें हम अपने एक दूसरे के साथ आमने सामने हैं, हम बराबर आमने सामने रहते हैं। आत्मा हमारे मन में भी है और हमारे सामने आने वाले हर एक के जहन में भी आत्मा है, जिसके कारण हमारा अलग अलग स्वरूप अस्तित्व है। हम दोनों एक हों, एकता का मंत्र पढ़ें, ये हमारा निर्देश से हमने मिला और हम आत्मा की खोज के एक रहस्यमय नाटक की तरह हम एक दूसरे से मिलने का खेल करने लगे। वो घर, आत्मा का घर कब नवसृजन होगा ये भविष्य ही बतावेगा। आत्मा के
घर सृजन के लिए हमें फिर दूसरे हम क्या करें, अब हम क्या करें, हम तैर रहे हैं छोटे बूंद की तरह, इसमें एक छोटे बच्चे की तरह हम लोग चल रहे हैं। हमारी कोमलता, ये कोमलता हमारी ये कमजोरी में भी हम महत्वपूर्ण सात्विक हृदय से आपके सहयोग से तृप्त है, तो हम कैसे आत्मा का घर बनाने में क्यों नहीं समर्थ हो गए हैं। तो हमें हमारे सामने बीना का पिक्चर आया है। वो बीना का पिक्चर ये बताता है कि सप्त स्वर गायन में मधुरता एक है। इसी यह कि हम लोग अलग अलग अनेकों अनगिनत रूप में, अनगिनत स्वर में, अनगिनत अपने अपने विचारों को अगर हम लयभूत करके मधुरता का आनंद ले सकते हैं, तो हमें ये प्रयास करना चाहिए। ये हमारी सोच, सकारात्मक सोच बनी है। अंत में अब तक के किए गए प्रयास के अंत में हम आत्मा के घर नव सृजन के लिए रात दिन एक करना चाहते हैं। हमारा रात और दिन एक हो, रात में भी और दिन में भी हम सक्रिय हैं। हमारी इस आवाज को हमारे पूर्वज ने सुना और उनके पन्नों को, पुरानी पंक्तियों को उल्टाने से ये छवि सामने में आई है। उस छवि में दिखला गए हैं कि जब हम रात दिन काम करना चाहते हैं तो चारों तरफ हमारी शांति शांति का समुद्र है। धरती पर हम हैं, हमारे पांव धरती पर है, लेकिन हमारा अस्तित्व विशाल हो गया है और वो अस्तित्व हमारा शांति में मिश्रित है। इस असीमित शांति में रहकर ही काम कर सकते हैं। ये कुछ भी किया जा सकता है। इसलिए हमें बराबर अपने पूर्वज, अपने आज के हमारे श्रेष्ठ विद्वान आरजेएस भाई बहनों की आवश्यकता होती है। वर्ल्ड वाइड उनका हम स्वागत करते हैं, उनकी अपेक्षा करते हैं, उनको हम नमन करते हैं, स्वागत करते हैं। वे हमारे दिशा निर्देश के लिए सदा हमारे सामने रहें। अब हमारे लिए समय बहुत हो चुका है। समय की सीमा से शायद हम आगे बढ़ चुके हैं, हमें माफ किया जाए और आगे का हम सीखें भी कुछ। ये इसके लिए हम आज के हम विश्राम, आज के अपने विचारों को व्यक्त करने का और आगे के लिए आपका आशीर्वाद और अनुमति की हम अपेक्षा रखते हैं। और हम आपसे अब आप लोगों के विचार सुनने के लिए हमारी युवा टोली उत्सुक है। जय हिंद, जय सच्चिदानंद। बहुत बहुत धन्यवाद झुनझुनवाला जी, आपने बहुत अच्छा प्रकाश डाला और हमारे सभी लोग इसको बहुत ध्यान से सुन रहे थे और लगातार कोशिश कर रहे थे कि आप कह रहे थे कि भाई समय ज्यादा हो गया, समय बहुत कम है, क्योंकि आत्मा का जो संसर्ग आपने दिया उससे हमारे काफी लोग अभी जुड़े हुए हैं, सब इससे प्रेरित हुए हैं। हमारे साथ स्वीटी पॉल जी भी जुड़ गए हैं, पुष्कर बालाजी जुड़ी हुई हैं, RS पुष्कर